If you are a digital marketer, then this video is for you. गाइज आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक डिजिटल मार्केटर को यूज़ करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये टूल यूज़ करा होगा और काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस टूल के बारे में पता भी नहीं होगा। इस वीडियो में हम इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे और कैसे इसको यूज़ करना है हमें, उन सब के बारे में मैं प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। लेकिन इस टूल की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इस टूल को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, जबकि हमारे पास में काफ़ी सारे रिपोर्टिंग टूल हैं हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर। हमारे पास में गूगल एनालिटिक्स भी है, लेकिन फिर इस टूल को हम क्यों यूज़ करें। बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मुर्शद। आई एम वर्किंग in digital marketing field since last 3 years. I worked in an agency as well, and currently I'm working in e-commerce brand as a growth marketing lead. I worked as a freelancer also, worked for many international clients, so I have a decent experience in digital marketing. If you are a digital marketer, so your goal is to drive traffic on your website, to generate leads, to generate sales. वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए हम काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, जैसे कि आपके गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। फिर हम रिटेंशन मार्केटिंग करते हैं जिसमें आपके डिफरेंट चैनल्स हो गए, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप, वेबसाइट पुश नोटिफिकेशंस एंड ऑल। सो ये सारे डिफरेंट चैनल से हम लोगों को वेबसाइट पे तो अपनी ले आए। अब आप बोलोगे फेसबुक का अपना रिपोर्टिंग टूल है, वहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ मेरा कितना क्लिक थ्रू रेट आया, कितनी मेरी कॉस्ट पर लीड आ रही है, कितनी मेरी कॉस्ट पर सेल आ रही है, कितना मेरे इंप्रेशंस हैं, सब कुछ आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप ईमेल में चेक कर सकते हो डेटा जाके कि आपकी कौन सी हेडलाइन बेस्ट वर्क कर रही है, कितना आपका ओपन रेट आया है। अगर आपको और वेबसाइट के बारे में डेटा चाहिए तो आप गूगल एनालिटिक्स पे चेक कर सकते हैं आपका एवरेज सेशन कितना है, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पिक्चर में कहाँ पर है, वो गैप क्या था जो कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ने फिल करा। गूगल एनालिटिक्स से आपको ये तो पता चल जाएगा आपकी वेबसाइट पे कितने यूज़र आए, कौन से पेज पे यूज़र ज़्यादा बाउंस हो रहे हैं। लेकिन यूज़र अगर एक पर्टिकुलर पेज से बाउंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसका पर्टिकुलर पेज का बाउंस रेट है, तो वो बाउंस रेट क्यों है, उसके क्या रीज़न है, उस पेज पे ऐसा क्या आपको चेंज करना चाहिए, उस पिक्चर को, उस गैप को फिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आया। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कोई गूगल एनालिटिक्स का कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की जगह आप हॉटजार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी ही क्यों यूज़ करें, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये फ्री है। दूसरी चीज़, इजी टू यूज़ है। इसका इंटरफेस इतना ज़्यादा इजी है कि अगर आप स्टार्टिंग भी है आपकी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, आप लर्नर हैं, इस फर्स्ट स्टेज पे हैं, तो भी आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आपको हर एक यूज़र की प्रॉपर रिकॉर्डिंग देता है। यूज़र ने आके कहाँ पर कितने क्लिक्स करें, प्रॉपर उसकी पूरी क्या क्या उसने एक्टिविटी करी, सबकी रिकॉर्डिंग्स और हीट मैप्स देता है। लेट्स जंप ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी हाउ टू इंस्टॉल इट एंड हाउ टू प्रॉपरली यूज इट। सो आपको आ जाना है इस पर्टिकुलर यूआरएल पे clarity.microsoft.com। जैसे ही आप यूआरएल सर्च करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको साइन अप पे क्लिक करना है और आप साइन इन विद गूगल या साइन इन विद फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट की से भी साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आइडियली आपको ये पेज शो नहीं होगा। ये मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ऐड कर रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इस तरीके का पेज शो हो रहा है। सो यहाँ पे आपको लेट्स से नया प्रोजेक्ट में ऐड करता हूँ, मैं उसको कुछ भी नेम दे देता हूँ, लेट्स से VNEVA और फॉर एग्जांपल VNEVA राइट। सो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ऐड कर दी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हम गूगल एनालिटिक्स में अपना कोड इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट पे, वो वेबसाइट के हेडर सेक्शन में, तो यही एज इट इज सेम प्रोसेस है। हमको कोड कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट पे हेडर सेक्शन में वो पेस्ट कर देना है। हम कोड को शेयर भी कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी ऐप से, शॉपिफाई वगैरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो प्लगइन वगैरह से हम उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जब आपका कोड इंस्टॉल हो जाएगा, उसके 2 या 3 आवर्स के बाद में डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा कर। जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा तो आपका डैशबोर्ड इस तरीके से शो होगा। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है सेशन, जैसे कि हमारे गूगल एनालिटिक्स में शो होते हैं सेशंस एज इट इज। उसके बाद में हमारे पास में है पेजेस पर सेशंस। हर एक पेज पे हमारा
कितना एवरेज सेशन टाइम है वो है। उसके बाद में ये है हमारा स्क्रॉल डेप्थ। तो स्क्रॉल डेप्थ क्या है, ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पेज पे कितने परसेंट तक लोग स्क्रॉल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पेज को। सो अभी के लिए यहाँ पे ये शो कर रहा है 31.66% एन एवरेज यूजर स्क्रॉल कर रहे हैं हमारी वेबसाइट के पेज को। उसके बाद में अगला सेक्शन है टाइम स्पेंड का। इसमें दो चीजें होती हैं, एक्टिव टाइम स्पेंड एंड इनएक्टिव टाइम स्पेंड। एक्टिव टाइम स्पेंड आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे एक्टिवली टाइम कितना स्पेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर यूजर, और इनएक्टिव टाइम स्पेंड वो होता है कि उसने मेरी वेबसाइट को किसी और दूसरी टैब में ओपन खुला हुआ छोड़ दिया, लेकिन वो बाकी की वेबसाइट एक्सेस कर रहा है। सो बैकएंड में मेरी वेबसाइट ओपन है लेकिन वो यूज नहीं कर रहा। सो इनएक्टिव टाइम अगर हमारा इंक्रीज होता है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारी वेबसाइट का एक्टिव टाइम बढ़ रहा है, सॉरी अगर एक्टिव टाइम हमारी वेबसाइट का घट रहा है तो हमें चेक करना है कि वो एक्टिव टाइम हमारा क्यों घट रहा है। उसके बाद में यूजर सेक्शन में आपको लाइव यूजर शो करता है कि लास्ट 1 मिनट में अभी कितने यूजर्स हमारी वेबसाइट पे एक्टिवली हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में अगला सेक्शन है डेड क्लिक्स का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक्चुअली डेड क्लिक्स होते क्या हैं? डेड क्लिक्स को आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से दिस इज द नाइकी वेबसाइट। यहाँ पे लेट्स से अबाउट नाइकी जो कीवर्ड है, यहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्लिकेबल होना चाहिए और वो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो वो किसी और पेज पे जाएंगे। लेकिन आइडियली यहाँ पे कोई अगर लिंक नहीं लगा हुआ होगा तो काफी सारे लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन वो किसी और पेज पे नहीं जा पा रहे हैं। तो एज ए माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी उन सारे सेशंस को काउंट करता है, उन सारे क्लिक्स को काउंट करता है एज ए डेड क्लिक्स, जहां पे बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन वो कहीं किसी और पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहे। यानी कि यूजर को लग रहा है कि ये क्लिकेबल है, यहाँ पे कुछ क्लिक्स लिंक लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे कोई लिंक अगर नहीं लगा हुआ तो वो हमारे क्लिक्स सारे डेड क्लिक्स में काउंट होंगे। सो आपको यहाँ से पता लगेगा अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा डेड क्लिक्स की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, सो आप वहां पे रिकॉर्डिंग्स में जाके चेक करेंगे कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पे बहुत ज्यादा डेड क्लिक्स हैं, तो उनको आप क्लिकेबल करेंगे। यहाँ पे अभी करंटली 5500 हमारे लगभग अप्रोक्सीमेटली डेड क्लिक्स दिखा रहा है। उसके बाद आता है क्विक बैक्स। तो क्विक बैक्स का मीनिंग क्या है? लेट्स से एक पर्टिकुलर यूआरएल है, इस केस में हम फॉर एग्जांपल किड्स सेक्शन पे चले जाते हैं। लेट्स से लोग बाग किड्स सेक्शन पे जा रहे हैं लेकिन जैसे ही पेज लोड हो रहा है उसके बाद वो तुरंत वापस आ जा रहे हैं। सो बहुत ज्यादा क्विक बैक्स हो रहे हैं एक पर्टिकुलर यूआरएल पे, तो वो सारे यूआरएल जो भी हैं वो सारे काउंट होते हैं क्विक बैक्स में। तो अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ क्विक बैक्स इज नॉर्मल, लेकिन अगर हमारी वेबसाइट पे और ज्यादा क्विक बैक्स हैं तो हमें चेक करना है। काफी सारे यूजर ऐसे भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल वो मेरी वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन पे गए, उन्होंने देखा, आर स्टोरी सेक्शन पे गए, उन्होंने मेरी वेबसाइट पे देखा कि हाँ जी हमारी क्या स्टोरी है, क्या हमारे ब्रांड्स के बारे में, और बाद में ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं पढ़ी और वो वापस आ गए। सो 10% तक नॉर्मल है, लेकिन उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अगर हो रहा है तो आपको चेक करना है। सो यहाँ से आपको पता लगेगा कि इन पर्टिकुलर यूआरएल्स पे लोग अगर बहुत ज्यादा जल्दी क्विक बैक्स हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। सो इसकी आप रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट पे परसेंटेज इसकी इंक्रीज हो रही है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ जी उन पर्टिकुलर पेजेस पे क्या चीज गलत है, क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी है, वो सारी चीजें आप चेक करेंगे। फिर उसके बाद में आता है आपका रेज क्लिक्स। रेज क्लिक्स और डेड क्लिक्स लिटिल बिट सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? लेट्स से नाइकी की वेबसाइट के एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये पूरा पर्टिकुलर सेक्शन है, इस सेक्शन पे हमने कोई लिंक्स नहीं लगा रखा, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ जी या फिर हमारा कोई लिंक था यहाँ पे पहले और वो ब्रोकन है। ठीक है, सो लोग बाग यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन वो कहीं पे नहीं जा रहे हैं।
तो उससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर किसी भी पूरे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आपको चेक करना है कि हाँ जी ऐसा क्या है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे लोग क्यों क्लिक कर रहे हैं। मे बी आपका कोई लिंक ब्रोकन हो या फिर कहीं पे लिंक्स नहीं हो, आप ऐड करना भूल गए हो, तो वहां पे आपको लिंक ऐड करना पड़ेगा। इन सब की मैं रिकॉर्डिंग्स भी आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली में रिकॉर्डिंग से आपको कैसे पता चलेगा, हीट मैप से आपको कैसे आइडिया लगता है, वो सब आगे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में आता है एक्सेसिव स्क्रॉलिंग। एक्सेसिव स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पेज पे लोग बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर लोग किसी पर्टिकुलर पेज पे बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसी चीज वो ढूंढना चाह रहे हैं जो कि उनको नहीं मिल रही। तो हमें अपनी वेबसाइट के पेज को देखना है, उसका क्यूसी करना है कि हमें उसका लेआउट तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर लोग बाग यहाँ पे लैंड हुए और बहुत ज्यादा उनको क्लिक करना पड़ा, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ जी शॉपमैन का बटन यहाँ पे है। सो बहुत ज्यादा अगर स्क्रॉल करना पड़ रहा है लोगों को एक पर्टिकुलर चीज पे जाने के लिए, और तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारा जो पर्टिकुलर पेज है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। सो आप उस पर्टिकुलर पेज को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं और ज्यादा डायनेमिक बना सकते हैं ताकि लोग चीजों को इजीली फाइंड आउट कर सके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में सारे आपके जो एरर्स हैं वो एरर्स बताएगा, कितने परसेंट कौन सा एरर है किस पर्टिकुलर पेज पे, वो सारी चीजें देगा। ये सारा डेटा आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपकी कंट्रीज वाइज डेटा देगा, किस कंट्रीज से कितने आपके यूजर आ रहे हैं, आपके ब्राउजर के अकॉर्डिंग डेटा देगा, आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग डेटा देगा, कौन सी डिवाइस से कितने यूजर आ रहे हैं। उन सब की आप रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं, प्रॉपर हीट मैप चेक कर सकते हैं कि यूजर का क्या बिहेवियर है एक पर्टिकुलर डिवाइस पे और एक पर्टिकुलर ब्राउजर्स पे कैसा बिहेवियर है, कैसे क्लिक्स कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डेटा आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं रिकॉर्डिंग्स पे जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब रिकॉर्डिंग्स भी में भी मैं फिल्टर्स लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिकॉर्डिंग्स चाहिए डेड क्लिक्स की, सो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग्स में फिल्टर लगा दूंगा डेड क्लिक्स, अप्लाई। ठीक है, अब ये सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं ये लास्ट 3 डेज की डेड क्लिक्स की रिकॉर्डिंग है। लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर पेज पे क्लिक करता हूं। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सो अब जैसे ये रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपको ये भी शो करेगा कि यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट एरर है। ये जितनी भी पिंक पिंक हैं ये सारे जावा स्क्रिप्ट एरर हैं, ये देख सकते हैं आप। बाकायदा आपको ये क्लिक्स भी बताएगा, यूजर नेविगेट कैसे कर रहा है वो सारी चीजें आपको दिखाएगा। प्रॉपर सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, कहां पे क्या हुआ। अब मुझे इन क्लिक से आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में यूजर का बिहेवियर क्या है, मुझे क्या चीजें चेंज करनी है, क्या चीजें मेरी यूजर फ्रेंडली नहीं है मेरे वेबसाइट पे। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर सेट कर सकते हैं, एक्शंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, यूजर पाथ के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंट्री यूआरएल अगर आपको सेट करना है, इस पर्टिकुलर यूआरएल की आपको रिकॉर्डिंग देखनी है वो आप सेट कर सकते हैं। चैनल सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा। यहाँ से अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम हीट मैप्स पे। इसको अब यहाँ पे ये अभी प्रॉपरली शो नहीं कर रहा, मैं आपको मोबाइल सेक्शन पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप पीसी, टैबलेट, मोबाइल उसके अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं। अब ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट का पेज है। वेबसाइट के पेज पे
सब कुछ दिखा रहे हैं आपको। इस पर्टिकुलर सेक्शन पे मेरे 48 क्लिक्स हुए हैं लास्ट 3 डेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे लोग क्लिक कर रहे हैं, फिर इस सेक्शन पे लोग क्लिक कर रहे हैं, यहाँ इन सेक्शंस पे लोगों ने क्लिक करा। ये सारे हमारे हीट मैप्स हैं, किस किस एरिया पे लोग बहुत ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं हमारे। सो इससे हमें बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में हमारी वेबसाइट पे यूज़र का बिहेवियर क्या है। स्क्रॉल डेप्थ इनका बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे। आपको इसमें पता चलता है कि हाँ जी किस पॉइंट तक आपके कितने % यूज़र पेज पे स्क्रॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 100% यूज़र यहाँ पे आपके आए, उसके बाद यहाँ तक आते आते आपके 98% यूज़र बचे। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करके आपको पता लगेगा इस पॉइंट तक आपके 72% यूज़र बचे। फुटर तक आप देख पाएंगे कि हाँ जी लास्ट एंड पेज तक आपके 0.97% यूज़र बचे। इसी तरीके से आप साइड में भी डेटा चेक कर सकते हैं। आपके 100% स्क्रॉल कितने लोगों ने करा, 4 लोगों ने करा, उसकी परसेंटेज इतनी है। और आपके 5% स्क्रॉल करा, 412 विजिटर्स ने, उसकी परसेंटेज इतनी है। ये सारा डेटा आप देख सकते हैं। सो अगर आपकी वेबसाइट पे लेट से बहुत ज़्यादा वर्टिकल स्क्रॉलिंग है, आपका पेज बहुत ज़्यादा लंबा है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। लोग बहुत ज़्यादा अगर स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं यहीं तक, फॉर एग्जांपल आपके 40% यूज़र यहीं इसके बाद ही बाउंस बैक हो गए, इसके बाद अगर वो स्क्रॉल ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने वेबसाइट पे चेंजेस करने हैं। ये सारा डेटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद में आता है एरिया। ये आपको परसेंटेज वाइज एरिया शो करेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने % लोगों ने क्लिक करा, इस पर्टिकुलर एरिया में कितने % लोगों ने क्लिक करा। सो यहाँ से आपका बेनिफिट क्या है, अगर आप वेबसाइट पे अपने चेंजेस कर रहे हैं, तो चेंजेस करने के बाद आप इस डेटा को देख के पता लगा सकते हैं कि हमने अगर वेबसाइट पे अपनी कोई सेक्शन चेंज करा, तो उस सेक्शन चेंज करने से हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया या निगेटिव इम्पैक्ट आया। अगर आपको पास में आप एनालिटिक्स में जाएंगे, एनालिटिक्स में आप डेटा चेक करेंगे, तो एनालिटिक्स में आपको ना इस तरीके के बिहेवियर्स नहीं मिलते। आपको वो पर्टिकुलर एरिया की परसेंटेज शो नहीं करता, स्क्रॉलिंग वगैरह शो नहीं करता, आपको रिकॉर्डिंग शो नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो यूजर का एक एक यूआरएल पे, एक एक सेक्शन पे हर एक उसका बिहेवियर शो हो रहा है। तो आपको वेबसाइट अपनी और ज़्यादा डायनेमिक बना सकते हैं, और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। अब लेट से इस पर्टिकुलर सेक्शन पर 20.83% यूज़र आए, तो क्यों आए? क्योंकि ये सेक्शन जो है यहाँ पे प्रोडक्ट था और ये बीच का सेक्शन आ गया, सो यहाँ पे लोगों ने कम क्लिक्स करा। सो यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट आए हमारे, सो यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा क्लिक करा। फिर इस सेक्शन पे 3.43% क्लिक करा। सो क्यों क्लिक करा, आप यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट पे चेक करें। सो उसको अगर कोई चीज़ें आपकी लिंक ब्रोकन है या डेड क्लिक्स अगर यहाँ पे हो रहे हैं, तो उनको आप चेक कर सकते हैं। सो आपको मतलब एक एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा वेबसाइट पे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे लोग अगर क्लिक्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिले कि वहां से आपका वेबसाइट का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर हो पाए। सेटिंग्स में आप यहाँ पे टीम सेट कर सकते हैं। आपकी कोई टीम मेंबर है, आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एज ए एडमिन, एज ए मैनेजर, जैसे कि हम गूगल एनालिटिक्स में करते हैं। सेटअप में जाके आप गूगल एनालिटिक्स से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कितनी ही प्रॉपर्टी बना सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को आप अगर डिलीट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आपको हर एक चीज की प्रॉपर पिक्चर देता है। आपको पता लगता है कि हाँ जी आपकी वेबसाइट पे यूजर का बिहेवियर क्या है। अगर कहीं पे आने के बाद में वो क्लिक्स नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा। अगर वो स्क्रॉल ज्यादा कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। कहीं पे अगर आपके बहुत ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया पे आपके बहुत ज्यादा परसेंटेज है क्लिक्स की, तो वो क्यों है। आप हर एक सेशन को, हर एक चीज की आप रिकॉर्डिंग देख लो, आप उसका हीट मैप्स देख लो, आप उसकी स्क्रॉलिंग डेप्थ देख लो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है, इसी तरीके से हॉटजार भी एक टूल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ही यूज करें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक तो सबसे पहली चीज यूजर फ्रेंडली है, दूसरा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीटली फ्री है। आपके मिलियंस में आपके सेशंस हो रहे हैं, एक भी रुपया आपको वहां पे नहीं देना।
हॉटजार भी काफ़ी अच्छा टूल है, लेकिन मैं पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ही आपको सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, हीट मैप्स मिलते हैं, ट्रेंड्स बताता है ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ही यूज़ करें, और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने रिसेंटली ही अपडेट करी हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में, जो कि पहले से थी। तो बेटर यही रहेगा, आई सजेस्ट यू कि आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ही यूज़ करें, वो ऑफ कोर्स फ्री भी है। गाइस ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल डेटा है। एक ब्रांड बहुत ज़्यादा लेट से एडवर्टीजमेंट पे पैसा स्पेंड कर रहा है, लेकिन उसकी वेबसाइट अगर अच्छी बनी हुई नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। उसका कन्वर्जन रेट कभी भी अच्छा नहीं होगा। लोग बागों को आप वेबसाइट पे तो ले आओगे, लेकिन अगर वो जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो वेबसाइट पे आपकी आए हैं, वो उन्हें अगर एक्चुअली इजीली नहीं मिलेगी, यूज़र फ्रेंडली आपकी वेबसाइट अगर नहीं होगी, तो आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट भी बढ़ेगा और आपका पैसा भी वेस्ट जा रहा है। सो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है काफ़ी सारे डिसीजन लेने में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स में शेयर करिए जो कि डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। और मैं इन फ्यूचर कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करने वाला हूँ गूगल एड्स के ऊपर, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के ऊपर, फेसबुक एडवर्टाइजिंग के ऊपर। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है चैनल के पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।